but when she is acting, she looks so beautiful because she plays her characters to the T, you know. मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मैंने एक गौतम घोष जी के साथ फिल्म की थी फ़कीर 98 में, और पहली बार हुआ था कि उसकी जूरी जो थी वो अवार्ड फंक्शन के टाइम में भी थी, नहीं तो जनरली नहीं हुआ करती थी ऐसा। तो उन्होंने, उनका भी यही सोचती कि दिस इज योर सेकंड नेशनल अवार्ड, नो? आई सेड नो, फर्स्ट वन। व्हाई सलीम लंगड़ा बाग बहादुर यू नेवर गॉट? Because it's strange that you do title role where you are there from first scene to last scene, and both the films get national award, but you don't get it, and your work is appreciated. तो चलो वो हमारे हिस्से में नहीं था, जो उसकी जो भी वजूहत रही होंगी उस कहानी में हम नहीं जाएंगे, but eventually God gave me that national award, so at least मेरी दीवार पर national award लगा, and I feel very proud about it. और उसकी एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि सुबह रिहर्सल होती थी उन दिनों में, आप पता नहीं जी, विदाउट प्रेसिडेंट, टाइमिंग के लिए जी, एंड रिहर्सल से मैं सोच रहा था व्हेन आई गो इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउ डू आई एड्रेस हिम, व्हाट डू आई से, एंड मैं शाम तक, इनफैक्ट नाम अनाउंस होने तक, स्टेज पर चढ़ने तक मैं तय नहीं कर पाया था। और जब मैं उनके नज़दीक पहुंचा तो पीछे ऑलिव यूनिफॉर्म में हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म खड़ा था, और ऑटोमेटिकली एकदम ऐप्ट जो आई एम वेरी हैप्पी मेरे मुंह से निकला, जय हिंद सर। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। क्या बात है। और सर जो ब्लैक फ्राइडे थी उसमें भी आपने कमाल का रोल किया है, और अनुराग कश्यप के साथ मैंने एक ही काम किया है, ब्लैक फ्राइडे जी। उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने कुछ किया था, उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि वो कर दीजिए, शैतान मैंने फिल्म की है, बट एज अ डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ मैंने एक फिल्म की है, और एज अ प्रोड्यूसर उनके साथ शैतान की है, विच ही वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। और ये सईद अख्तर मिर्ज़ा जिन्होंने अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, नसीम, ये फिल्में बनाई हैं, नुक्कड़, सलीम लंगड़े पे मत रो, उन्होंने लिखी और डायरेक्ट की थी। सर फिल्म रुस्तम हो या फिल्म जब वी मेट, भाग मिल्खा भाग हो या बैंग बैंग, आप हर फिल्म में लीड को डराते हुए दिख जाते हैं। वैसे एक्चुअली में आप किस चीज़ से डरते हैं? डर से देखिए, ऐसा तो डर नहीं है जीवन में जी, लेकिन भगवान से एक ही चीज़ कहते हैं, चलते फिरते ऊपर ले जाना, बिस्तर में मत डालना, बस डर वही है। बाकी तो जीवन है तो इतना कुछ झेल गए हैं, बहुत अच्छा भी देखा है, बहुत ख़राब भी देखा, हर चीज़ देखी, हर चीज़ देखी। मेरा जीवन, व्हेन आई लुक बैक, आई हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ। वंस माय फ्रेंड्स वर टॉकिंग टू मी कि यार तेरे कितने झटके, कितना ऊपर नीचे, तो मैंने कहा पर अच्छा भी तो बहुत कुछ हुआ है जी। सो दैट मीन्स आई हैव लिव्ड अ कंप्लीट लाइफ, यू नो। और वो कंप्लेन नहीं है, सिर्फ भगवान से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि भाई जब तक चलता फिरता रहो, तंदुरुस्त लेके जाए, बिस्तर पे ना लेटें, किसी के मोहताज ना हो जी, फाइनेंशियली भी ऐसी कृपा रहे कि किसी से कभी मांगना ना पड़े, चाहे अपने बुढ़ापे में इलाज में, चाहे खाने, चाहे रहने के लिए, और बिस्तर पे ना लेटाए। तो मैं बार बार रोज़ रात को भी भगवान से कहता हूँ, चलते फिरते ले जाना। सर आपका हाल ही में अपकमिंग फिल्म जो है आपकी टब्बर, उसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जिसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, और इस फिल्म की टैगलाइन है ओनली फैमिली मैटर्स। तो आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की क्या भूमिका रही है? ये जो वेब सीरीज है टब्बर, सोनी लिव पे आ रही है, यस, इट सेज ओनली फैमिली मैटर्स, एंड इफ यू वॉच इट यू विल रियलाइज दैट मेरी फैमिली, द फैक्ट दैट माय पेरेंट्स जी, once they realized that he is interested in Bombay जी, they supported me whichever way they could, you know. The fact that after Nukkad, when I came to Delhi and I went to old Delhi, हम रहते न्यू दिल्ली में थे, लेट्स मेक इट क्लियर, तो वहाँ जब भीड़ लगी मेरे फादर के ऑफिस में, then he realized कि अब ये वापस नहीं आएगा, and he bought me a flat there, you know. And he used to tell me कि वहाँ ऑफिस खोल देते हैं ना, I had to tell him कि नहीं, या ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है, चाहे इसमें 500 रुपये हो या 5,000 हो, चाहे 5 लाख हो, डोंट वरी अबाउट मी बिकॉज आई एम हैप्पी डूइंग दिस, जी। और इसके सवाल में एक और कुछ आपने पूछा था, क्या? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सर आपकी लाइफ में फैमिली की क्या भूमिका है? देखिए, सबकी लाइफ में जी, एक चीज़ आपको, आप किसी दोस्त को, किसी नज़दीक को, किसी के पास लेके जाते हैं, अपने जान पहचान वाले के पास, तो आप क्या कहते हैं कि यार ये इनका काम कर दो या इनका ध्यान रखना, ही इज़ लाइक अ फैमिली,
उससे आपको फैमिली की इंपॉर्टेंस पता लग जाती है। जी जी सर, शो नुक्कड़ में आपने हरी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया है जो अपने प्यार को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है। तो क्या कभी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है जहां आपको भाग मिल्खा भाग बनना पड़ा हो? हाँ, सबकी लाइफ में हुआ भाई। नहीं हो तो फिर जीवन क्या जिए? अगर जिंदगी में प्यार नहीं है, इश्क नहीं है, रोमांस नहीं है, तो क्या जिए यार? क्या बात है ना? वो अगर रोमांस नहीं है, उसमें अगर दिल नहीं टूटे और आपने हाथ पकड़ के रोमांस नहीं किया, चोरी चोरी कुछ नहीं किया, खुलेआम नहीं किया, उसमें दोनों करो और जीवन भर करते रहो। अगर रोमांस खत्म हो गया, वो बोलता अरे ये 70 साल का आदमी, ये 75 साल का आदमी, देखो रोमांस। अरे अभी तो जीवन का सारा आपने जो निचोड़ा है वो रोमांस। आप अपनी बुढ़िया का हाथ पकड़ के चलिए ना, उसकी कमर में हाथ डाल के चलिए और एक दूसरे को सहारा भी होगा। रोमांस नहीं है तो फिर जी क्यों रहे हो यार? सिर्फ खा लिया, हग लिया, सो लिया, तो फिर क्यों जी रहे हो? क्या बात है सर। आपने एक बायोपिक की है, ए जन्म तुम्हारे लिखे, जो सबके दिल के बहुत करीब है, जिसमें आपने भगत पूरन सिंह की आस्था, सेवा और संघर्ष को बखूबी दिखाया है। ये रोल आपको कैसे मिला? ये फिर मेरी झोली में आया। पंजाब 84 के डायरेक्टर जो हैं वो मुझसे मिले उस फिल्म के लिए, और अभी वो हम फिल्म शुरू ही करने वाले थे। तो जो डायरेक्टर हैं अनुराग, उनके फादर इन लॉ ने ये फिल्म डायरेक्ट की है जी। उनके मदर इन लॉ ने ये लिखी है। वो पिंगलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। वो बॉम्बे आए मुझे स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, और सच कह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट सुनने के बाद, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी और बहुत कमाल लगी, और मेरा पहला रिएक्शन था कि ये रोल तो मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड कि क्यों? तो मैंने कहा जी ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये कहानी तो बहुत पहले सुनाई जानी चाहिए थी, और अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं अपने आप को 100 जूते मारूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं आप ही ने करना है, हमने बल्कि आपका स्केच करके और वो कंप्यूटर पे जो भी करते हैं लोग भी देख लिए। तो भगवान की कृपा है, सामने से वो किरदार आया। और फिर देखिए, जब भगवान साथ होता है तो आपका दिमाग भी चलाता है और आपको कुछ ऐसी जगह ला के खड़ा कर देता है कि जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे जी, वो सब कहते हैं कि ऐसे ही थे। और एक उनके साथ जो काम करते थे उन्होंने तो आके मुझे बोला तुसी तो उन्होंने रूह खड़ी करती जी, तो आवाज़ भी उन्ना वर्गी आवाज़ उनके। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं, ये भगवान की कृपा है कि आपको मैं वैसा सुनाई दे रहा हूँ और दिख रहा हूँ। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो किरदार मैंने किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि आप उनकी रूह में घुस गए। जी नहीं, हमने एक किरदार एक बताया, उनके जैसे लोग 200-300 साल में एक कोई आता है, और मैं कितना भी अपने आप को एक्टर फैक्टर जो भी समझ लूँ, हम उनके पाँव के नाखून की मैल भी नहीं हो सकते उस आदमी की। लोग कहते हैं इफ़ यू मेक डिफरेंस टू वन लाइफ you have achieved something. He has made difference to lakhs and lakhs of lives. The fact that he has created पिंगलवाड़ा। और बल्कि सबसे गुजारिश करूँगा, कभी भी अमृतसर जाएं, गोल्डन टेम्पल आप दरबार साहब तो जाएंगे ही, पिंगलवाड़ा ज़रूर जाइए। आप वहाँ पर 1 रुपया भी रख के आएंगे तो वो बहुत सही जगह लग रहा है। जी जी। और सर, सबसे लास्ट सवाल यही है, आपको रेडियो महारानी आकर कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो एक फैमिली ने शुरू किया है, भाटियाज ने, और उनके जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। पर कल फंक्शन में जो मैंने देखा कि ऐसा नहीं, सोसाइटी के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और ऐसी चीज़ें तभी कामयाब होती हैं जब आसपास समाज इन सब चीज़ों को प्रोत्साहित करता है और साथ देता है। इसलिए कल मैंने कहा भी कि इसको अब आज 1 साल हुआ है, लेकिन ये आने वाले सैकड़ों हज़ारों साल तक चलना चाहिए। पास इट ऑन टू यंगस्टर्स, गेट पीपल, और श्रोताओं को जो सुनने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी। कोई एक अच्छी चीज़ आप तक अगर पहुंचाई जा रही है जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, और टू बिगिन विद यहाँ हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव की सोसाइटी को बोलूँगा, सपोर्ट इट। कोई चीज़ आपके यहाँ से किसी ने एफर्ट किया है, ऐसा ना हो कि वो मैं ऑल्दो जब मिला हूँ तो मुझे एक ज्ञान है कि जिन्होंने शुरू किया है वो कुछ साल अगर पैसा नहीं भी आ रहा तब भी करा सकते, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पड़े। बिल्कुल। मैं तो बल्कि यहाँ के कुछ बिजनेस वालों से बोलूँगा, या बाहर के भी, और ये तो इंटरनेशनली अभी सुना जा रहा है कि कम फॉरवर्ड एंड गिव योर लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशंस। एज मतलब आप कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दान करने आइए, आप अपने एड्स दीजिए, उससे आपको भी फायदा होगा। जी। और
इस तरह की रेडियो महारानी जैसी चीज़ भी रहेगी। एंड द फैक्ट दैट इट हैज़ कम्प्लीटेड इस 1 ईयर, कोरोना के टाइम में इस तरह के सब चीज़ों को एक साथ लाना, लोगों को साथ लाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। तो अब यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि भाई और आगे कैसे जाऊँगा जी, तो भाई पीछे मुड़ के देखो, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो और आगे भी पहुँचोगे, और एफर्ट करोगे, जो चला है वही पहुँचा है, तो चल तो पड़े हैं, है ना। और अब तो 1 साल हो गया, तो ये बच्चा थोड़ा चाहे अभी भी थोड़ा सा लड़खड़ा रहा हो, लेकिन वो चलना शुरू हो गया, है ना। तो यही फिर से गुजारिश करूँगा, जितने भी आप यहाँ हरियाणा के बिजनेसमैन हैं या बाहर इंटरनेशनल जो सुनते हैं, छोटे एड्स दीजिए, इनसे बार्गेन करके कम पैसे करवाइए, यू नो, लेकिन अपने एड्स डालिए। रेडियो महारानी को लंबा जिंदा रखना है, यहाँ कई जनरेशन आके चली जाएं, वो भी रेडियो महारानी को बनाए रखे। और रेडियो महारानी की भी जिम्मेदारी है कि अपनी सोसाइटी के लिए आप सिर्फ गाने बजाने, एंटरटेनमेंट और स्टार्स और एक्टर्स के इंटरव्यूज़ के अलावा जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होंगे जब वो सुनेंगे। तो आपको अच्छी बातें, अपनी संस्कृति जो हमने कहीं बहुत सारी खो दी है, बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मिथ कहने लगे हैं। वो मिथ नहीं था, वो साइंस थी, लेकिन उसको समझाने के लिए एक आसान तरीके के लिए कहानी बनाई गई, और फिर धीरे धीरे वो कहानी से रह गई और उसके पीछे की साइंस चली गई जी, या उसके पीछे की वजह चली गई। तो हमें वापस खड़े होकर अपने देश के सभी लोगों को हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो हमारे बुजुर्गों ने या ऋषि मुनियों ने जिन चीज़ों पे काम किया है, वह अच्छी चीज़ें, और जो त्रुटियां आई हैं हमें उसको भी हटाना जी। जो हमें अपने आप खड़ा होके ये भी देखना है कि हमारी अच्छी चीज़ें ये हैं, और हमारी उस पूरे प्रोसेस में, चाहे किसी भी वजह से, चाहे इन्वेडर्स की वजह से, चाहे हमारे अपने खुद के कुछ लोगों की वजह से जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कुछ चीज़ें, कुछ रिचुअल्स और ये सब शुरू किए हैं, और ऐसी बहुत सारी, सती प्रथा हटाई गई ना, विधवा विवाह हुआ ना, बाल विवाह हटाया गया ना। द फैक्ट दैट वी आर ओपन टू चेंज, सो लेट्स कंटिन्यू दिस and let's make world peaceful and beautiful and happy, and everybody should enjoy when they come to this world. और अगर मार्क्स कहता है कि रोटी कपड़ा मकान, हम तो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन और दवा सबको मिले। क्या बात है, क्या बात है सर। सर आपसे बात करके बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको मुझसे बात करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, द फैक्ट दैट वी कैन रीच सो मेनी पीपल जी, और हम इतने लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो अभी मैं जाते जाते एक बिल्कुल फिल्मी ढंग से, हम बचपन में रेडियो में सुनते थे ना, हाँ बहनों और भाइयों सुनते रहिए महारानी रेडियो, आपके फ़ोन में है, आपके घरों में है, आपके बच्चों के पास है, आपके पास है, और वो ये ध्यान रख रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें और एंटरटेनमेंट किया जाए। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी, क्योंकि ये है कुछ हटके। और सबको दशहरे और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना है, चाइनीज़ वायरस है, तो मास्क पहनिए, ठीक से खाइए, और अपने आसपास के लोगों की थोड़ी बहुत भी जो मदद कर सकते हैं कीजिए। सब अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखिए और अपनी देसी चीज़ें खाइए। देखिए कोरोना में किसी ने नहीं कहा कि कॉम्प्लान खाइए और हॉर्लिक्स खाइए, खाया हमने देसी माली, तभी हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा है। तो अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपनी नानी की बनाई हुई चीज़ें, उनकी बताई हुई चीज़ें खाते रहिए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, और उनके जीवन से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को हमें मिलेंगी। तो सुनते रहिए रेडियो महारानी। और पवन मल्होत्रा का सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अपनी ज़मीन से प्यार कीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए, अपने आसपास के लोगों से, अपनी सोसाइटी से प्यार कीजिए, और हैप्पीनेस फैलाते रहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें रखी, थैंक यू सो मच। और गाइस आप सुनते रहिए रेडियो महारानी, क्योंकि ये है कुछ हटके।